मांग संख्या 6, 13, 16 और 17 पर बोलने का मौका दिया, मेरे विचार रखने का मौका दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। समय के अभाव में मैं ज़्यादा ना बोलते हुए सीधा मेरे विधानसभा क्षेत्र मुंडावर के ऊपर आता हूं। आदरणीय सभापति महोदय, सुबह जब मांग संख्या 16 पुलिस पर बहस हुई, सदन में विपक्ष के नेता और उपनेता ने आंकड़ों के माध्यम से जिस तरीके से पिछले 6 महीनों के अंदर प्रदेश के अंदर अपराधों में बढ़ोतरी हुई है वो सबके सब सामने रखा। और मुझे कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है, मुंडावर विधानसभा क्षेत्र प्रदेश से भी उन आंकड़ों में कहीं आगे निकल रहा है। मेरे पिता स्वर्गीय चौधरी धर्मपाल जी को मुंडावर का सेवा करने का 20 साल का मौका मिला। मैंने कभी उनके मुख से कभी नहीं सुना कि मुंडावर के अंदर कभी गोली चली हो, मुंडावर के अंदर बच्ची के साथ अत्याचार हुआ हो, मुंडावर के अंदर कोई मर्डर हुआ हो। पर लगातार जब से मैं वहां का विधायक बना हूं, रोज मैं अखबार उठाता हूं, कोई एक नई घटना मेरे सामने होती है। पिछले 6 महीने के अंदर 2 बार वहां पर गोलीकांड हुए, वहां पर रंगदारी के लिए लोगों को धमकाया जा रहा है, वहां पर 6 महीने के बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया। अगर बात करें अभी 3 दिन पहले की, तो वहां पर एक महिला का मर्डर कर उसको तालाब में फेंक कर उसकी आग भी निकाल ली गई। तो आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, मुंडावर विधानसभा का अगर बात करें मुंडावर विधानसभा की और मुंडावर थाने की, तो वहां पे 56% कमी है लोगों की। तो निवेदन करना चाहूंगा यहाँ पर माननीय मंत्री जी से कि जो वहां पे स्टाफ की कमी है उसको तुरंत प्रभाव से पूरा करा जाए। बार बार निवेदन करने के बाद भी वो स्टाफ वहां पर नहीं लगा, जिसकी वजह से आए दिन अपराधों के अंदर बढ़ोतरी हो रही है। आदरणीय सभापति महोदय, मैं बात करता हूं जिस तरीके से मैं गांव के अंदर लोग आजकल चौपाल के ऊपर ताश खेलते रहते हैं, मैं समय समय पर मैं थाने के अधिकारियों से, थाने के कांस्टेबल से बात करता रहता हूं कोई ना कोई कारण की वजह से। तो उनसे जब बात करता हूं तो कहते साहब, आला अधिकारियों कहते हैं कि कोई ना किसी ना किसी मामले के अंदर कहते साहब इसके अंदर मुकदमा दर्ज करके लाओ। तो वहां पे जो व्यक्ति ताश खेलते हैं उनको परेशान करा जाता है, मोटरसाइकिल के ऊपर व्यक्ति जा रहा होता है उसको किसी बात को लेकर परेशान करा जाता है। तो आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, गांव के व्यक्ति आमतौर पर घर से निकलता है 2 किलोमीटर दूर अपने खेत में जाता तो हेलमेट पहन के नहीं जाता, लाइसेंस लेके नहीं जाता, गाड़ी के कागज लेके नहीं जाता। तो इन छोटी छोटी बातों पर उसको परेशान ना करके उसको वहां पर समझाया जाए कि भाई हेलमेट तेरी सुरक्षा के लिए, चाहे तो 10 मिनट के लिए कहीं भी जाके आ, सबसे पहले हेलमेट पहन, कागज के लिए उसको परेशान ना करा जाए। आपसे आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इन छोटी छोटी बातों पर परेशान ना करके जिस तरीके से अपराधों का ग्राफ बढ़ रहा है उन पर रोकथाम के लिए सरकार काम करे, पुलिस काम करे तो बहुत बढ़िया काम होगा। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, मेरे मुंडावर विधानसभा क्षेत्र के अंदर नेशनल हाईवे नंबर 8 लगता है, 20 से 25 किलोमीटर मेरे मुंडावर विधानसभा क्षेत्र से होकर निकलता है। वहां पर दुर्घटनाएं आए दिन होती रहती हैं, उसकी रोकथाम के लिए एक विशेष गश्त वाहन उपलब्ध कराया जाए जिससे उनकी रोकथाम करी जा सके और वहां पर किसी को चोट लगती है तो तुरंत प्रभाव से उसको हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके। आदरणीय सभापति महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, मेरे मुंडावर विधानसभा के क्षेत्र के नजदीक हरियाणा सीमा क्षेत्र लगता है। आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि रात्रि गश्त की उपलब्धता वहां कराई जाए और तीन मुख्य वहां पे कस्बे हैं, नीमराना, शाजापुर और मुंडावर। वहां पे आए दिन जाम की समस्या रहती है। 2 कस्बों में से तो अगर आप खुद जाएंगे आप देखेंगे वहां पर थानों के बाहर कैमरे भी लगे हुए हैं, अगर आप खुद जाकर भी देखेंगे उन कैमरों की सीसीटीवी कैमरे की फुटेज आप चेक करेंगे तो भारी वाहन दिन के अंदर वहां से निकलते हैं और जबकि 24 घंटे वहां पे हैवी ट्रैफिक का जाना बंद है, फिर भी 24 घंटे वहां पे हैवी ट्रैफिक के वाहन निकलते हैं। मैं खुद व्यक्तिगत तौर पे वहां पे कम से कम भी 10 बार फंसा हूं और निवेदन करने के बाद भी बार बार थानों के अंदर कि आप इनको रोकें, फिर भी उनको नहीं रोका जाता। जिस तरीके से सदन में अन्य नेताओं ने कहा है, अन्य विधायकों ने कहा है कि मंथली बांधने के कारण उनको नहीं रोका जाता और अन्य जो स्थानीय लोग हैं उनको बिना वजह परेशान किया जाता है। आदरणीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, थानों का परिसीमन पुनः करा जाए। परिसीमन काफी समय पहले हुआ था, उस समय भौगोलिक स्थिति अलग थी, रोड कहीं थी कहीं नहीं थी, इसकी वजह से थानों का क्षेत्रों का परिसीमन दोबारा पुनः एक बार पुनः किया जाए। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, मेरे मुंडावर विधानसभा क्षेत्र की बदीन, चूडला और सामदा ग्राम पंचायतें थाना हरसोरा में लगती है। आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि उनको थाना ततारपुर में करा जाए। मेरे विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायतें मातोर और रसगढ़ खैरतल थाने में लगती हैं, उन्हें हटाकर ततारपुर थाने में करी जाए। ग्राम पंचायत काकर और कुतीणा की मानन थाने के अंदर लगती है, उसे हटाकर शाजापुर थाने के अंदर करी जाए। आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, जिस तरीके से हरियाणा का बॉर्डर क्षेत्र में मुंडावर विधानसभा क्षेत्र के काफी लगता है, तो वहां पे मुख्यतः एक चौकी है अजर का, उसको क्रमोन्नत किया जाए और अन्य चौकियों की स्थापना वहां पर करी जाए।
आदरणीय सभापति महोदय, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मुख्यमंत्री महोदय का, जिन्होंने 2 महीने पहले दूसरे एसपी कार्यालय की अलवर के अंदर घोषणा करी और अपने बजट के अंदर उन्होंने एसपी कार्यालय भिवाड़ी खोलने की बात कही। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि वो एसपी कार्यालय भिवाड़ी ना खोलकर नीमराना खोला जाए। अगर अपन भौगोलिक स्थिति वहां की देखें तो भिवाड़ी की दूरी आज बानसूर क्षेत्र उसके अंदर आएगा, तो नारायणपुर से थानागाजी के नजदीक का आदमी भिवाड़ी जाएगा तो करीब 150 किलोमीटर उसको चलकर जाना पड़ेगा, जो जयपुर आने का जयपुर जल्दी पहुंच जाएगा और भिवाड़ी लेट पहुंचेगा। भौगोलिक स्थिति अगर अपन देखें तो नीमराना सेंटर पड़ता है। मैं ये मांग इसलिए नहीं कर रहा कि वो मेरा विधानसभा क्षेत्र है, पर ये मांग इसलिए कर रहा हूं कि लोगों की सहूलियत के लिए आपने दूसरा वहां पे एसपी ऑफिस खोला है, एसपी कार्यालय खोला है, तो ऐसी जगह खोला जाए जहां पे अप्रोच इजी हो, जहां पे लोग आसानी से पहुंच सके। तो आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि वो थाना भिवाड़ी ना, वो एसपी ऑफिस भिवाड़ी ना खोलकर आप नीमराना में खोलें। आदरणीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार के सामने 2010 के अंदर गठित एक घटना सरकार के सामने लाना चाहूंगा। 23 दिसंबर 2010 को आदरणीय राष्ट्रपति जी राजस्थान के प्रवास पर थे और एक पुलिस का जाब्ता आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रोटोकॉल के अंदर था। वो प्रोटोकॉल के बांसवाड़े से जब प्रतापगढ़ आते हुए पुलिस जाब्ते की एक जीप दुर्घटनाग्रस्त हो गई और उसके अंदर तीन लोगों की मौत वहां पर हो गई, तीन पुलिस कांस्टेबल्स की, और एक पुलिस कांस्टेबल दीपक सुथार, बैट नंबर जिसका 573 है, उसको वो बहुत गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके इलाज के लिए जो सबसे बढ़िया हॉस्पिटल है वो है आईबीएस हॉस्पिटल दिल्ली, और वहां पर अगर उसका इलाज कराया जाता है तो उसको करीब 35 लाख रुपए की आवश्यकता है। वो बेचारा 2010 से लगातार सरकार के सामने गुहार लगा रहा है कि सरकार उसको उचित मुआवजा दे और वो अपना इलाज करवा सके। पुनः अभी चुनाव से पहले, सांसद एमपी चुनाव से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी बांसवाड़ा दौरे पर थे, तो वो व्यक्ति उनसे भी मिला, उसको आश्वासन दिया गया कि उसको इलाज के लिए पैसे दिए जाएंगे। मैं धन्यवाद दूंगा अरनोद जिला थाना अरनोद के कांस्टेबल्स को, अधिकारियों को। 37 लोगों ने अपनी इच्छा शक्ति से 55,300 रुपए एकत्रित कर उस दीपक सुथार को दिए, पर सरकार अब तक नहीं चाहती कि उसके इलाज के लिए सरकार उसको पैसा दे। आदरणीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से एक विनती, आपके माध्यम से एक मांग सरकार के सामने रखता हूं। जेल प्रहरी और पुलिस कांस्टेबल दोनों का काम एक समान है, दोनों की ड्यूटी आवर्स एक समान है, पर दोनों के वेतन में बहुत ज्यादा फर्क है। तो आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इनका वेतनमान, जेल प्रहरी का वेतनमान पुलिस कांस्टेबल्स के बराबर करा जाए। आदरणीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार के सामने मांग संख्या 6 न्याय प्रशासन की बात करता हूं। राजस्थान में प्रत्येक उपखंड में एडीजे, प्रत्येक उपखंड के अंदर सिविल न्यायाधीश और न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट खुले हुए हैं। मेरे नीमराना उपखंड के अंदर, विधानसभा क्षेत्र में नीमराना उपखंड के अंदर 1100 से अभी करीब 3500 मामले लंबित हैं, जो आज लोग बहरोड जाते हैं उन मामलों के लिए। फिर भी मेरे विधानसभा क्षेत्र नीमराना उपखंड कर सीजेजेएम कोर्ट नहीं खुला हुआ। तो आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, वहां सारी चीजें उपलब्ध हैं। पहले तहसील कार्यालय था, वो खाली पड़ा हुआ है, तो अपने को भवन की आवश्यकता नहीं होगी। सब चीजें उपलब्ध हैं, सब संसाधन उपलब्ध है, तो सरकार के पास ये बहाना भी नहीं है कि साधन उपलब्ध होने के बाद वहां पर खोल दिया जाएगा। तो आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि लोगों की दुर्दशा को देख के, उनकी तकलीफों को देखकर जल्द से जल्द सीजेजेएम कोर्ट नीमराना में खोला जाए। आदरणीय सभापति महोदय, बिल्कुल आदरणीय सभापति महोदय, हरियाणा के समीप होने के कारण जो अवैध शराब का कारोबार है वो बहुत ज्यादा अधिक है। तो आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जो आबकारी चौकियां हैं वो अधिक बनाई जाए, जिससे वो उस कारोबार पर रोकथाम लगाई जा सके। आपके माध्यम से सरकार के सामने एक बात और कहना चाहूंगा। मेरे विधानसभा क्षेत्र में काकर गांव पड़ता है, वहां पर मेरे कहने के बाद भी आज तक अवैध शराब की दुकान वहां से नहीं हटी है। और जब मैं थानेदार साहब से बात करता हूं तो थानेदार साहब कहते हैं सब जल्द से कार्रवाई कर इसको हटा दी जाएगी। कम से कम भी मैं 10 बार थानेदार साहब से बात कर चुका हूं, पर आज तक वो वहां की वहां है, जिसकी वजह से गांव के लोग परेशान होते हैं और युवा नशे की लत में जा रहे हैं। आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, अन्य राज्यों के साथ सीमा लगने के कारण अवैध शराब, नशीले पदार्थ और मादक पदार्थों की बिक्री बहुत ज्यादा है। एक मामला है साहब तिनकीरूड़ी गांव का, उन्होंने सीएम पोर्टल के ऊपर भी शिकायत करी है। वहां पे लोग जांच के लिए तो जाते हैं, देखने तो जाते हैं, पर कागजी कार्रवाई पूरी करके आ जाते हैं। वहां पे पहले तो कंजर बस्ती है, वहां पर वो पहले तो अवैध कच्ची शराब बनाते थे, और अब कच्ची शराब के अलावा वो अन्य मादक पदार्थों का काम करने लगे हैं। तो आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, इसके विशेष तौर पर दिखाकर इसका जल्द से जल्द मदद करी जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय,